जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। खबर आ रही है कि आज एक ऐसे धोखे का खुलासा हुआ है जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी की जनता शायद पूरी जिंदगी भूल नहीं पाएंगे। यूपी की जनता ने बार बार हिंदुत्व के नाम पर वोट दिया और कहा जा रहा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जो भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की राजनीति है उसका फायदा भाजपा को मिलेगा। हो सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बन जाए, इस तरीके के दावे भी किए जा रहे थे। सीएम योगी भी जगह जगह मंचों पर जा करके आप देख ही रहे हैं किस तरीके से हिंदुत्व के बारे में बयान दे रहे हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा और तमाम मंदिरों के बारे में जो है जनता से वादा कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच जो खुलासा अब हुआ है दोस्तों, वो जनता को सोचने पर मजबूर कर देगा कि भाई क्या हिंदुत्व के नाम पर वोट देकर उन्होंने गलती कर दी? क्या उनकी धार्मिक भावनाओं का गलत इस्तेमाल किया गया? क्या उनके साथ उनके भरोसे को तोड़ दिया गया है? इस तरीके के तमाम सवाल आज उत्तर प्रदेश की जनता के दिमाग में, दिल में उठ रहे होंगे। बार बार जनता यही सवाल पूछ रही होगी। दो ऐसी बहुत बड़ी खबरें दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप नेशन 360 पर देख रहे हैं। दो खबरें दोस्तों, दो बहुत बड़ी खबरें, उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को हिला देने वाली खबरें आज सामने आई हैं। सोचिए, यूपी के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तमाम राजनीतिक दल जो हैं यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हैं। समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, हर तरीके से कोई हार्ड हिंदुत्व का सहारा ले रहा है, कोई सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा ले रहा है। चुनाव जीतने की तैयारियां हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी तो खैर हिंदुत्व के नाम पर लगातार सत्ता में बनी रही। अब जो खबर सामने आई है दोस्तों, दो खबरें सामने आई हैं। पहली खबर ये है जो आपके सामने नजर आ रही है। खबर है दैनिक जागरण की। खबर के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान पात्र की धनराशि में गबन, 4 संदिग्ध दबोचे गए। यानी कि राम मंदिर में जो धनराशि आ रही थी, जो चंदा इकट्ठा हो रहा था, उस चंदे के साथ बहुत बड़ा गबन हो गया है, बहुत बड़ी हेरा फेरी हो गई है। अब इस हेरा फेरी के पीछे किसका हाथ है? क्या जो सरकार राम मंदिर का नाम ले लेकर बार बार सत्ता में बनी रही, राम मंदिर को बनाने का फ़ायदा उठाती रही, प्रधानमंत्री आए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके गए, तमाम भाजपा नेता जब राम मंदिर बना तो खूब वहाँ पर पहुँचे, खूब बयानबाजियाँ हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ तो अभी भी राम मंदिर को लेकर खूब बयान देते हैं। तो जब पूरी तरीके से राम मंदिर का क्रेडिट आपने ले लिया तो अब इस गड़बड़ी की जिम्मेदारी क्या आप लेंगे या नहीं लेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में बयान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? पिछले 36 घंटे हो गए हैं, 36 घंटे पहले दोस्तों इस तरीके की खबरें सामने आ रही थी और अब पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। देखिए, सबसे पहली खबर जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो राम मंदिर में गबन की खबर सामने आई है, देखिए दैनिक जागरण की खबर के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की ओर से दान पात्र में डाली गई धनराशि में गबन का प्रकरण सामने आया है। बताया जा रहा है कि धनराशि की गिनती में लगे हुए कुछ कर्मियों ने ही हेरा फेरी की है। ऐसे लगभग 4 संदिग्ध कर्मियों को चिन्हित कर पूछताछ की जा रही है। गणना से जुड़े अविनाश शुक्ल नामक कर्मचारी के बैंक खाते से पुलिस ने ट्रस्ट के खाते में 5 लाख रुपए रिकवर भी कर लिए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और सुरक्षा से जुड़े कर्मियों भी दबी जुबान से स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं बातें सामने आ रही हैं, हर परत खुलती जा रही है, लेकिन कोई भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, कोई भी पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर रहा है कि हाँ गबन हुआ है, और ना ही मना किया जा रहा है। मंदिर प्रबंधन से जुड़े जिम्मेदारों ने भी चुप्पी साध रखी है। रविवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर इस प्रकरण को उजागर किया और करोड़ों रुपए गायब होने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार की चुप्पी को संदिग्ध बताते हुए न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध भी किया। यानी कि कई सारी बातें सामने आई हैं। अब अखिलेश यादव भी इस पूरे मामले पर जो है आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। ट्रस्ट के सभी मंदिरों के सामने और पूरे दर्शन मार्ग पर लगभग 4 दर्जन दान पात्र रखे गए हैं। चढ़ावे की धनराशि को प्रतिदिन एकत्रित कराकर गिनाई करी जाती है। इसके लिए ट्रस्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अधिकारिक किया है। बैंक ने धनराशि की गणना में एक निजी एजेंसी को लगाया है। देखरेख में ट्रस्ट व एसबीआई कर्मी भी शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि इसी गणना के दौरान धीरे धीरे धनराशि में हेरा फेरी हुई है। यानी अब आप क्रोनोलॉजी को समझिएगा। ये पहली खबर जो मैंने आपको बताई,
राम मंदिर के जो धनराशि है, जो दान पात्र में गबन है, उसकी खबर सामने आती है। खबर में पता चलता है कि इस पूरी जो धनराशि है उसकी गिनती के लिए एसबीआई के कर्मचारियों को लगाया गया है। ठीक है, एसबीआई के कर्मचारी यहाँ पर गिनती कर रहे हैं। अब दूसरी खबर आई। दूसरी खबर ये है जिसके बारे में सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ट्वीट किया है। हालांकि अभी इसके बारे में किसी न्यूज़ पोर्टल या न्यूज़ चैनल की तरफ से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन कई सारे बहुत रिनाउंड आप समझ लीजिए वेरीफाइड अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के जो ये खबर शेयर कर रहे हैं। खबर के मुताबिक राम मंदिर में गबन की खबर सामने आती है। दूसरी तरफ एसबीआई के कम से कम 500 कर्मचारियों के इस्तीफे की खबर सामने आ जाती है। 500 कर्मचारी, एसबीआई के 500 कर्मचारियों ने दोस्तों इस्तीफा दे दिया। एक तरफ राम मंदिर में गड़बड़ी, एसबीआई के कर्मचारियों का नाम आया, दूसरी तरफ एसबीआई के कर्मचारी इस्तीफा दे देते हैं। क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं आप कहानी समझ रहे हैं किस तरीके से ये पूरी जो दोनों खबरें हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई निकल कर आ रही हैं। अभी इस पर कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन दोनों खबरें जिस तरीके से जिस टाइमलाइन पर एक साथ सामने आई हैं वो कई सवाल खड़े कर रही हैं। क्या ये सब कुछ काफ़ी समय से चल रहा है? क्या इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है सरकार को? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो इसके बारे में कोई जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, पूरे सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा चल रही है। अभिषेक उपाध्याय ने लिखा है कि आखिरकार सपने पर मुहर लग गई है। ये स्थापित हो गया है कि अयोध्या के राम मंदिर के दान पात्र में चोरी हुई है। जो स्वप्न देखा था वो हूबहू सही निकला। दैनिक जागरण की इस रिपोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। पढ़िए, दैनिक जागरण साफ लिख रहा है कि राम मंदिर के दान पात्र की धनराशि में गबन किया गया है। 4 संदिग्ध दबोचे गए, सीसीटीवी से पकड़ी गई गड़बड़ी। पिछले करीब 36 घंटों से प्रशासन चुप्पी साधे बैठा था। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय रात में बयान जारी कर कहते हैं कि ऑडिट चल रही है, कुछ उल्लेखनीय नहीं मिल रहा है। अब जरा उल्लेखनीय सामने आ गया, अब सारा उल्लेखनीय सामने आ गया है। सोचिए, ये राम को पूजने का दावा करने वाले लोग हैं और राम की मर्यादा का लेश मात्र भी अंश इनके भीतर नहीं है। सोचिए आप, इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं कि भैया आपने राम के नाम पर वोट लिया, आपने राम के नाम पर मंदिर बनाया, राम के नाम पर आप इस तरीके से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसी खबरें, इतना बड़ा गबन, राम के नाम पर गबन। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, उनके आप इस तरीके से उनके नाम पर आप कर रहे हो, तो इसके बारे में आप खुद सोचिए। सरकार को इसके बारे में जवाब देना चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है। सूर्य समाजवादी लिखते हैं कि अखिलेश यादव जी ने राम मंदिर के दान पात्र में करोड़ों रुपए की लूट का जो दावा किया था उसे दैनिक जागरण ने सिद्ध कर दिया है। इसीलिए चंदा चोर अयोध्या हार गए। इन चोरों से प्रदेश को बचाने की जरूरत है। कृष्णकांत लिखते हैं कि भगवान राम जन्मभूमि में करोड़ों का चंदा चोरी होने का आरोप लग रहा है। इसके पहले भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी का खेल हुआ था, फिर नेता और अधिकारियों में अयोध्या की जमीनें लूटने की होड़ मची। धर्म के धंधेबाज करोड़ों हिंदुओं की आस्था को रोज नीलाम करते हैं। देखिए, इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का भी बयान सामने आया। संजय सिंह कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी कर ली गई है। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने चंदा चोर कहा है। आप भी सुनिए। जय हिंद साथियों, आज आप लोगों ने एक खबर देखी होगी, सोशल मीडिया पे काफी चल रही है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें चंदा चोरी कर ली गई। जो लोग अपना सहयोग देते हैं प्रभु श्री राम के नाम पर, उसमें चोरी कर ली गई, करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर ली गई। वहीं इस पूरे मामले पर पत्रकार रवीश कुमार का भी ट्वीट सामने आया है। वो लिखते हैं कि चंपत राय जी, परीक्षा में पेपर लीक, राम मंदिर के दान पात्र में लीक, लोग कहां जाएंगे? जागरण की हेडलाइन आपके खंडन से प्रभावित नहीं है। हो सकता है कि आपकी बात सही हो, मगर बात पर भरोसा कोई कैसे करे? इसके लिए कोई तो पारदर्शी कदम उठाएं। देखिए, गोविंद प्रताप सिंह ने एसबीआई वाली खबर को शेयर किया है। लिखा है कि एसबीआई के करीब 500 अधिकारियों और करीब 1200 क्लर्क्स ने इस्तीफा दे दिया है। ये आंकड़ा पिछले साल यानी 2025 से 26 के बीच का है। ये पूरा टेबल शेयर किया है जिसमें आप देख सकते हैं सारा डिटेल लिखी हुई है कि किस किस अधिकारी ने कब कब इस्तीफा दिया है। तो इस तरीके की तमाम खबरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं और ये सारा खुलासा यूपी के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ है। अब इसका यूपी के विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इस धोखे का जवाब जनता कैसे देगी, ये देखना सबसे बड़ी बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।